ओके सर, तो फाइनली 2 साल के वेट के बाद अपना लोकी का सीजन 2 आ गया। बोल सकते हो कि अपने मार्वल को बचाने के लिए आ गया, क्योंकि सच में साइड में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा है खास मार्वल में। और लोकी को तो सब जानते हैं कि भाई क्या चीज़ है ये। सीजन 1 ने तो बवाल मचा ही दिया था, और सीजन 2 का एपिसोड 1 इसको भी देखते ही एकदम मजे ही आ गए। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एपिसोड 1 है, ग्रैंड फिनाले वाला फील आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एकदम चुन्नू सा रिकैप दे दूं, ये ज़रूरी है क्योंकि लोगों की यादें ताज़ा करनी पड़ेंगी। सो सीजन 1 में अपन ने देखा था कि लोकी ये फंस गया था कि टीवीए में, बोले तो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में, और इसी प्लेस के बारे में अपने को मोस्टली सीक्रेट्स भी जानने को मिले थे। जैसे सबसे पहले अपने को बताया गया था कि टीवीए का काम होता है सेक्रेट टाइमलाइन, शाश्वत समय रेखा को मेंटेन रखने का। कोई भी अदर ब्रांच या कोई भी टाइमलाइन क्रिएट होती थी अगर, तो उसको टीवीए के वर्कर्स आके पूरी टाइमलाइन को ही मिटा देते थे, इरेज कर देते थे। टीवीए के अंदर अपने को काफी लोग दिखाए गए थे, जैसे एक जज थी रेंसलियर करके, कुछ गार्ड्स टाइप थे जिनको मिनटमैन बोला जाता था, मोबियस तो था ही, एजेंट इसको कौन भूल सकता है, और इसके जैसे भी बहुत सारे और भी वर्कर्स थे, बहुत लोग थे। लेकिन ग्रैंड फिनाले में अपने को असली राज पता चले थे यहाँ के, कि इस टीवीए के पीछे, पूरी सेक्रेट टाइमलाइन के पीछे सिर्फ एक बंदे का हाथ था, ही हु रिमेन्स, कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट। इसी ने टीवीए क्रिएट करी थी, और टीवीए में जितने लोग थे सबकी मेमोरीज भी इसी ने ही वाइप करी थी। इसी वजह से सबके सब बिना किसी क्वेश्चंस के सालों तक टीवीए में काम करते रहे। हुआ कुछ ऐसा था, जैसा अपने को ही हु रिमेन्स ने बताया था, कि सदियों पहले कैंग द कॉन्करर्स के सभी वेरिएंट्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, मल्टीवर्सल वॉर जिसको बोलते हैं लोग। तो उसी में से एक वेरिएंट था ये ही हु रिमेन्स, कैसा नाम है ससुरे का। वेल, इसने फाइनली सभी वेरिएंट्स को मार के सिर्फ एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी। बाकी जितने भी अदर टाइमलाइंस थी, जितने भी अदर वेरिएंट्स थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने। लेकिन जैसा सबको याद होगा ही कि अपनी सिल्वी भाभी, बोले तो फीमेल वर्जन ऑफ लोकी, इसने ही हु रिमेन्स को जाके जान से मार डाला था, जिससे पूरी समय रेखा की वॉट सी लग गई थी, क्योंकि अब सेक्रेट टाइमलाइन पे नजर रखने वाला कोई बचा ही नहीं था। और साथ में मोबियस लोगों को अपनी सच्चाई पता चल गई थी, तो वो लोग भी जानबूझ के टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय या फिर इरेज नहीं कर रहे थे। फुल केओस टाइप मच गई थी यहाँ पर चारों तरफ। तो अब एग्जैक्टली वहीं से सीजन 2 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये एंड हुआ था। लोकी जब वापस आया था टीवीए में, तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था इसे, कोई भी इसको पहचान नहीं पा रहा था, ना ही मोबियस ना कोई और सामने इसके स्टैचू था कैंग का या फिर ही हु रिमेन्स का, जिसको देख के ऑब्वियसली लोकी बहुत डर सा गया था। खैर, स्टार्ट में अपने को यहाँ पर एक शॉट में कैंग के स्टैचू पे फोकस करके दिखाते हैं। इस शॉट को ऐसे समझ लो कि एक इशारा है दिखाने का कि कुछ इसी स्टैचू की तरह रियल कैंग भी यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अब ही हु रिमेन्स तो है नहीं, वो तो गया, तो ऑब्वियसली बाकी कैंग के वेरिएंट्स आ सकते हैं, जो कि आएंगे भी, जैसा अपन ट्रेलर में देख भी चुके हैं। तो अब लोकी यहाँ से डर के भागता है इन लोगों से, क्योंकि ये लोग इसको पहचान नहीं रहे होते, और एक बिल्डिंग में जाके घुस जाता है और टकरा जाता है केसी से। और सेम एस मोबियस, केसी भी इसको नहीं जानता। और यहाँ पर एक छोटू सा इंटरेस्टिंग सा रेफरेंस है, केसी अपने हेडफोन्स में पॉडकास्ट जो सुन रहा था, जिसकी हल्की सी वॉइस अपने को सुनाई गई है, तो ये सेम पॉडकास्ट सुनता था अपना स्टीवन ग्रांट, बोले तो मून नाइट, जो लास्ट ईयर ही आई थी, मेडिटेशन वाली पॉडकास्ट थी ये शायद। तो फाइनली अपने को कनेक्शन देखने को मिल गया मून नाइट और एमसीयू के बीच में। छोटा सा ही है, बट जो भी इंटरेस्टिंग तो था। बट फिर यहाँ पर अपन देखते हैं मोस्ट वियर्ड चीज़ जो पहले सीजन में नहीं हुई थी, कि लोकी अचानक से दूसरी प्लेस में आ जाता है। आई मीन ये प्लेस तो वही होती है, बट ये दूसरे टाइम पे आता है। इसको ये लोग बोलते हैं टाइम स्लिपिंग, समय के बीच में स्लिप होना। ये काइंड ऑफ देखने में लग रहा होता है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स वाले ग्लिच की तरह, ग्लिचिंग जिसको बोलते हैं। वहाँ पर भी कैरेक्टर सिमिलर वे में ग्लिच होते थे, बट दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि स्पाइडरमैन में वो लोग ही ग्लिच होते थे जो अपना यूनिवर्स छोड़ के किसी दूसरे यूनिवर्स में आ जाते थे, और एक डिवाइस का यूज़ करके वो लोग ग्लिचिंग रोक भी देते थे। हालांकि एमसीयू में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो अपना यूनिवर्स छोड़ के किसी दूसरे यूनिवर्स में आए थे, जैसे अपन सब देख चुके हैं नो वे होम में स्पाइडरमैन आए थे, उनके विलेंस भी आए थे, बट उनमें से कोई भी ग्लिच नहीं कर रहा था। मे बी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से आए थे, ना ही किसी टेक्नोलॉजी या फिर टाइम ट्रैवल की वजह से। वहाँ पर स्पेल वगैरह लगी हुई थी, तो हो सकता है उस वजह से ना ग्लिच हो रहे हो। बट कुल मिला के यहाँ पर टाइम स्लिपिंग या ग्लिचिंग से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकी यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल नहीं कर रहा होता, बल्कि टाइम के बीच में कर रहा होता है, बोले तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में। पूरे एपिसोड में जब जब लोकी टाइम स्लिप करता है, या तो ये पास्ट में जाता है, और या फिर फ्यूचर में, और या फिर वापस प्रेजेंट में। तभी जब ये फर्स्ट टाइम टीवी में आया था, ये पास्ट में था, इसी वजह से मोबियस इसको पहचान नहीं पा रहा था, ना कोई और, क्योंकि उस टाइम पे वो इससे मिले ही नहीं थे, वो पास्ट था, अतीत। और फिलहाल एपिसोड 1 में अपने को एग्जैक्टली रीजन भी नहीं बताया गया कि आखिर क्यों टाइम स्लिप कर रहा होता है ये। मे भी हो सकता है कि एक तरीके का साइड इफेक्ट हो ही हु रिमेन्स के मरने का। लोकी लास्ट टाइम उसी से मिलकर आया था, फिर इसके साथ ही सब कांड होने लगे। जो भी रीजन होगा वो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल जब लोकी प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आता है, तो तब जाके मोबियस वगैरह इसको पहचान जाते हैं। यहाँ पर अपने को वही जेट्स की वाली बात भी दिखाई जाती है, जो लास्ट सीजन अपने को पता चली थी कि मोबियस को जेट्स की बहुत पसंद थी, क्योंकि ये पहले वही करता था। सो अगेन इसी चीज़ का रेफरेंस दिया गया है।
और साथ में वो स्नीकी जज रवीना टंडन रिवोना रेंसलेयर वो भी लापता होती है, उसका कोई अता पता नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर न्यू काउंसिल आती है न्यू जज के साथ और मोबियस लोगों को उनसे मिलने बुलाया जाता है। बट सीन अब ये होता है वहाँ की जनरल डॉक्स ये बात की गहराई को समझ नहीं रही होती। मोबियस लोगों को मोस्टली सच्चाई पता चल गई होती है कि यहाँ पर सभी वर्कर्स की मेमोरीज को मिटाया जाता था, ये सब के सब भी वेरिएंट्स है और टाइमलाइन को इरेज करने से कुछ नहीं होगा। इतना ये सब लोग समझ गए थे, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था बट ये समझ गए थे। इसी वजह से इन लोगों ने टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दिया था। इसका इम्पैक्ट अपन साफ साफ देख भी सकते थे कंप्यूटर जी की स्क्रीन पे कि सेक्रेट टाइमलाइन तो दिख ही नहीं रही थी, मानो प्रॉपर वॉट लगी हुई थी इसकी, जो कि अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से देखो तो बहुत ही सीरियस मैटर है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इसका। वेल यहाँ पर जनरल इन सब बात पे बिलीव नहीं करती बट जज मान जाती है और अपना फैसला सुना देती है कि अब से कोई भी प्रोनिंग नहीं करेगा, बोले तो टाइमलाइंस इरेज नहीं करी जाएंगी। लेकिन जनरल इन सब कांड के पीछे ब्लेम करती है सिल्वी को, और होती भी वैसे वही है क्योंकि इन लोगों को तो नहीं पता बट उसी ने ही हू रिमेन्स को मार के ये सब बवाल खड़ा कर दिया था। खैर इस टाइम लोकी जो पास्ट में होता है इसी सेम प्लेस में इसी वॉर रूम में, यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ कैंग के स्टैचूज होते हैं क्योंकि ये पास्ट होता है और अब तक कैंग ने कुछ भी हटाया नहीं था। ही हू रिमेन्स ने, दोनों सेम ही है वैसे। ये सब देख के वो सारी चीज़ें तो प्रूफ हो जाती हैं कि TVA का CEO और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स ही था। बट फिर उसने कुछ सोचा होगा और फिर जाके उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया और सबकी मेमोरीज को वाइप कर दिया, जिस वजह से प्रेजेंट में किसी को कुछ याद ही नहीं है। और यहाँ पर लोकी एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है जिसमें अपने को ही हू रिमेन्स की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो रिवोना रेंसलेयर की तारीफ कर रहा होता है। बोले तो अपने को पता चलता है यहाँ पर कि रेंसलेयर ने उस मल्टीवर्सल वॉर में ही हू रिमेन्स की हेल्प करी थी, उसका साथ दिया था। इसी वजह से वो थोड़ी चंडा टाइप लग रही थी सीजन 1 में, क्योंकि वो थी भी राज छुपा रही थी और इसी वजह से शायद वो अभी लापता होती है। नाउ लोकी वापस से प्रेजेंट में आता है टाइम स्लिप करके इसी पूरी प्लेस में इन्हीं काउंसिल के सामने, और आते ही सबको सच्चाई भी दिखा देता है। सभी को वो थोपड़े दिखाता है कैंग्स के। तो ये देख के इन सबके होश तो उड़ जाते हैं बट स्टिल वो जनरल कॉड जॉड डॉग क्या नाम था, बट स्टिल वो जनरल इस पे बिलीव नहीं करती। लेकिन फाइनली अपने को अगेन लोकी और मोबियस इनकी दोस्ती इनका रोमांस देखने को मिलता है। वी हैव टू एग्री कि इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी सीजन 1 में और अगेन फिर से यहाँ पर ये दोनों मिल गए। मोबियस लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली समस्या को देखता है और हम सबके जैसा इसका रिएक्शन भी होता है कि क्या वियर्ड सी चीज़ है यार ये, क्योंकि सच में वियर्ड तो लगता है देखने में। और लोकी मोबियस को इस गंभीर सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैंग का इकलौता वेरिएंट मर चुका है ही हू रिमेन्स, तो मतलब अब बाकी वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो बोले तो नया वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो उनको रोकने का काम इन्हीं का है, कौन ही करेगा। बट फिलहाल ये लोग सिर्फ एक समस्या पे फोकस करते हैं, बोले तो लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली समस्या। तो इस चीज़ के हल के लिए दोनों मिलने जाते हैं एक न्यू कैरेक्टर से जिसका नेम होता है ओरोबोरस। प्यार से इसको वो भी बोलते हैं। अब सीन ये है कि एपिसोड 1 का नेम भी यही है ओरोबोरस। इसी से समझ जाओ कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, और है भी एक्चुअली में। ये चीज़ अपने को दिखा भी दी गई है। ये वो भी वर्क करता है रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में, एक्चुअली हेड होता है यहाँ का, लेकिन इसके अलावा और कोई यहाँ पर काम नहीं करता, अपने आप ही हेड बन जाता है। और बोल सकते हो कि TVA के अंदर जितनी भी पूरी टेक्नोलॉजी होती है, इनर वर्किंग्स होती है, उन सब का इंचार्ज भी यही होता है। इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, यहाँ तक कि TVA की गाइड बुक भी इसी बंदे ने खुद लिखी होती है। इससे क्लियर हो जाती है ये चीज़ कि TVA के बारे में इससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता फिलहाल। और सबसे मेन चीज़ इसके बारे में ये होती है, सबसे खास चीज़, कि शायद ये इकलौता वर्कर है TVA में जिसकी मेमोरीज कभी भी वाइप नहीं करी गई। अगर करी भी गई होंगी तो बहुत पहले, एटलीस्ट 400 सालों तक तो नहीं करी गई, जो कि बहुत होते हैं। क्योंकि मोबियस जब इससे मिलने आया था तो वो इसको नहीं जानता था, बट ओबी को एग्जैक्टली याद होता है कि मोबियस इससे 400 साल पहले मिलने आया था। हालांकि यहाँ पर ये मत समझना कि ये सब इमॉर्टल्स हैं, अमर हैं, कोई नहीं है, बस TVA के अंदर टाइम डिफरेंट वे में काम करता है। पहले तो ये बताया गया था कि TVA में टाइम बिलोंग ही नहीं करता है, बट ये चीज़ यहाँ पर आके गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि लोकी टाइम स्लिप कर रहा होता है पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में। तो अगर TVA में टाइम बिलोंग नहीं करता तो लोकी के साथ ऐसा कुछ होना पॉसिबल ही ना होता। यही चीज़ देख के ओबी भी हैरान हो गया था। इसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, पर इसको काफ़ी चीज़ें पता होती है टाइम स्लिपिंग के बारे में भी, जिसमें से मेन इसको ये पता होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको कैसे सही किया जाए। बट अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें लोकी इसी प्लेस में होके टाइम स्लिप करता है और पास्ट में चला जाता है और पास्ट वाले ओबी से मिलता है। बट सीन ये होता है कि लोकी इसको जो जो बातें बता रहा होता है पास्ट में, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट वाले ओबी को याद आ रही होती है। जैसे पास्ट में ओबी ने लोकी के लिए एक मशीन बनाई थी, तो अचानक से प्रेजेंट में ओबी के पास वो बनी बनाई मशीन आ जाती है। अब ये सीन देखने में तो बहुत कॉमन है टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट की वजह से, बट ये MCU के पूरे टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में अपने को साफ साफ बताया गया था कि अगर पास्ट में जाके कोई भी छेड़खानी करोगे तो उसका फ्यूचर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, उसकी जगह बल्कि न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट था पहले, और इसी चीज़ की हेल्प से एवेंजर्स पास्ट से इन्फिनिटी स्टोन्स लेके आए थे और उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था।
बट अब यहाँ पर साफ साफ अपन देख सकते हैं कि पास्ट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है प्रेजेंट में। लेकिन अब इसका क्या लॉजिक है, इसका आंसर नहीं दिया गया अपने को। हो सकता है कि ऐसा सिर्फ टीवी के अंदर पॉसिबल हो, बाकी एमसीयू में नहीं हो। आफ्टर ऑल टीवी में अलग वे में टाइम चलता है। खैर कोई ना, जो भी हो। यहाँ पर अब वो भी सॉल्यूशन बताता है कि कैसे टाइम स्लिपिंग बंद कर सकते हैं लोग, जो कि एक प्रॉपर मिशन की तरह होता है और काफ़ी डेंजरस भी होता है। दोनों की जान को खतरा होता है, खास करके लोकी की। और फिर ये लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर अगेन नोटिस करोगे तो हल्का सा चुन्नू सा रेफरेंस देखने को मिलता है एक्समेंस का। ये जो डोर के पीछे अपन एक्स टाइप लोगो देखते हैं, इसको देख के तुरंत एक्समेंस वाले डोर की याद आ जाती है, आइकॉनिक डोर। और ये कंफर्म तो हो ही चुका है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स बोले तो एक्समेंस आने वाले हैं ऑफिशियली। डेडपूल 3 मूवी से शायद आएंगे, तो ये उसी चीज़ की हल्की सी हिंट है। खैर इस रूम में अपने को एक मशीन दिखाई जाती है बहुत बड़ी सी, जिसको बोलते हैं टेम्परल लूम। अब ये मशीन ही मेन चीज़ होती है, जिसके बारे में सीजन 1 में नहीं बताया गया था। ओबी का कहना होता है कि ये टेम्परल लूम टीवी का हार्ट जैसा होता है, क्योंकि बोल सकते हो कि जो सेक्रेट टाइमलाइन होती है और बाकी जितनी भी टाइमलाइंस होती हैं सब इसी मशीन के जरिए बनाई जाती हैं। ही हू रिमेन्स ने इसी मशीन का यूज करके टाइमलाइंस क्रिएट करी थी, ऐसा भी बोल सकते हो। कंप्लीट वर्किंग तो यहाँ पर नहीं बताई गई इसकी, बट थोड़ा सा समझाया गया है, जैसे कि ये मशीन सभी रॉ टाइम वाले डेटा को एक फिजिकल टाइम में कन्वर्ट करती है, बोले तो प्रॉपर टाइमलाइंस बन जाती है और इसी के अंदर वो पूरी सेक्रेट टाइमलाइन चल रही होती है। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि ही हू रिमेन्स मर चुका होता है और टाइमलाइंस को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते हैं लोग, तो इस वजह से मशीन ओवरलोड हो रही होती है। बहुत सारी अनगिनत टाइमलाइंस क्रिएट होती जा रही होती है। इसी वजह से स्टार्ट से ही टीवी में पावर सर्जेस आ रहे थे, क्योंकि ये मशीन ही मेन होती है और इसी में ओवरलोड हो रहा होता है। और ओबी का ये भी कहना था कि ओवरलोडिंग की वजह से भी शायद लोकी के साथ ऐसी टाइम स्लिपिंग हो रही हो। खैर यहाँ पर ओबी का जो सॉल्यूशन था लोकी की हालत सही करने वाला, तो वो इसी मशीन के जरिए करना होता है इन्हें। होता यह है कि ओबी ने एक डिवाइस बनाया होता है टेम्परल और एक्सट्रैक्टर करके। इसका यूज़ जिस टाइमलाइन में किया जाएगा टेम्परल रूम से कनेक्ट करके, तो लोकी वापस से उसी सेम प्लेस में आ जाएगा, बेसिकली टाइम स्लिप करना बंद कर देगा। बट इस चीज़ के लिए लोकी को अपने आप को इरेज करना पड़ेगा, वो भी उसी सेम टाइम में जैसे ही मोबियस वो मशीन चालू करेगा। अगर टाइमिंग मिसमैच हुई तो लोकी हमेशा के लिए वुश हो जाएगा और साथ में इस साइड मोबियस इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। I mean, इसकी जान को खतरा आ जाएगा। बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि इस टेम्परल लूम को देख के यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है। जैसे याद होगा तो एंड गेम से अपने को ये चीज़ बताई गई थी कि सेक्रेट टाइमलाइन या इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए बैलेंस करी जाती है, उसी के जरिए बैलेंस रहती है। बट सीजन 1 में यही क्वेश्चन निकल के आया था कि आखिर बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के कैसे ही हू रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन करी। इवन यहाँ पर तो इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो इसका आंसर फाइनली अपने को यहाँ पर दे दिया गया कि इस मशीन के जरिए ऐसा पॉसिबल होता है, टेम्परल लूम के जरिए। बट यहीं पर एक और चीज़ निकल के आती है कि जैसे अपने को पहले सेक्रेट टाइमलाइन दिखाई गई थी, तो ऐसा लगता था कि वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह है, बट ये एक्चुअली झूठ होता है। यहाँ पर अपन साफ साफ देख सकते हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन में इसमें बहुत सारी ब्रांचेस और अदर टाइमलाइन साथ में जुड़ी होती हैं। ये एक सिंगल थ्रेड बोले तो धागा नहीं होता, बल्कि रोप की तरह होता है, मतलब बहुत सारे धागे जुड़े होते हैं आपस में। और यही चीज़ थी जो ओबी ने बोली भी थी कि टेम्परल लूम ये काफ़ी टाइमलाइंस को मैनेज कर सकता है, बट इसकी एक लिमिट होती है। जैसे अभी इसकी लिमिट क्रॉस होने वाली होती है ओवरलोडिंग की वजह से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्रेट टाइमलाइन है वो एक सिंगल टाइमलाइन नहीं है, इसके अंदर भी कई अदर टाइमलाइंस ऑलरेडी हैं। फिलहाल तो बस ये थ्योरी है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, देखने में बस ऐसा लग रहा होता है। वो तो आगे ही पता चलेगा कि आखिर असली सच क्या है। एनीवे, यहाँ से क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है जहाँ पर लोकी एंड मोबियस ये दोनों अपने मिशन पे लग जाते हैं। बट इस बार लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम होता है इस एपिसोड में जहाँ पर ये पास्ट की जगह पर फ्यूचर पे आ गया होता है। और फ्यूचर का माहौल अपन साफ साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ कोहराम टाइप मचा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली समय रेखा की तो वॉट लगी होती है, थैंक्स टू सिल्वी भाभी। और लोकी को चाहिए होती है टाइम स्टिक, ताकि उसका यूज़ करके अपने आप को प्रून कर सके, इरेज कर सके। तो इस स्टिक की तलाश में निकल जाता है और इस साइड प्रेजेंट में मोबियस भी अपना टास्क कर रहा होता है, टेम्परल लूम के पास जाके एक्सट्रैक्टर को इनेबल कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास टाइम बहुत कम होता है। जिस चीज़ का डर था ओबी को वही होता है। टाइम पे लोकी अपने आप को प्रून नहीं कर पाता, इसको स्टिक ही नहीं मिलती और एक सेकंड के लिए लगता है कि यहाँ पर अपना मोबियस तो गया बेचारा, ये फंस गया था यहाँ पर। बट फ्यूचर में मौके पे लोकी के साथ होते हैं 3 कांड सेम टाइम पे। सबसे पहले इसको एक कॉल आ रही होती है रैंडम टेलीफोन में और इसके जस्ट सामने लिफ्ट में आ जाती है अपनी सिल्वी भाभी। और ये दोनों बस नैन मटक्का कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में अननोन पर्सन पीछे से आके लोकी को प्रून कर देता है, मतलब मार डालता है बोल सकते हो। और लोकी वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, एकदम टाइम पे आ जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। मिशन सक्सेसफुल। हालांकि यहाँ पर किसी भी चीज़ का आंसर फिलहाल तो अपने को नहीं दिया गया। जैसे क्या लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो अभी अपने को नहीं पता, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। वो टेलीफोन में किसकी कॉल आ रही थी वो भी अपने को नहीं पता, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लोकी को पीछे से किसने पेला मारा वो भी अपने को नहीं पता, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।
हालांकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही सस्पेक्ट्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये 3 लोग, क्योंकि इन्हीं को इस प्लान के बारे में पता था कि लोकी को मारना पड़ेगा। बोले तो वो अननोन पर्सन मोबियस हो सकता है, या फिर लोकी हो सकता है, या फिर ओबी हो सकता है फ्यूचर वाले, और सिल्वी भी हो सकती है। वैसे फिलहाल कुछ कह तो नहीं सकते, बट इन्हीं में से कोई एक होगा मेरे हिसाब से। बट खुशी की बात बस यही है कि लोकी भी नहीं मरा और मोबियस भी नहीं मरा, दोनों जिंदा हैं। लेकिन अब बात आती है सिल्वी पे कि ये ससुरी उस लिफ्ट में क्या कर रही थी। इतना तो देखो लिख के मैं दे रहा हूँ कि फ्यूचर में एग्जैक्ट ये पूरा सीन अपने को दिखाया जाएगा, बट सिल्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली टाइम ट्रेवल स्टोरीज में ऐसा होता है और उसको देखने में भी मजा आती है। हमें आंसर मिलेगा कि आखिर सिल्वी लिफ्ट में क्या कर रही थी। खैर एंडिंग में अपने को बस वही जनरल दिखाते हैं जो लिटरली टीवीए की पूरी सेना लेके कहीं जा रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिल्वी का शिकार करने के लिए जा रही होती है, उसने पहले बोला भी था ऐसा, और इसी के बाद तुरंत एपिसोड एंड हो जाता है। बट मार्वल है भाई। तो यहाँ पर आता है मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर अपने को दिखाते हैं सिल्वी भाभी जो आती है ब्रॉक्सटॉन में, एक ब्रांच टाइमलाइन। मेरे हिसाब से तो ये एग्जैक्टली उसी प्लेस से आ रही होती है जहाँ पर इसने हू रिमेन्स को मारा था, हू रिमेन्स को सॉरी, क्योंकि इसके कपड़े एग्जैक्टली वही वाले होते हैं। तो बोल सकते हो वहाँ से डायरेक्टली इसी प्लेस में आई होती है। और ये फिर जाती है मैकडोनल्ड्स में। अब इसके बारे में तो मैं बता नहीं रहा, सबको पता है कि मैकडोनल्ड्स क्या है। हालांकि इसको यहाँ पर बनाया एकदम 80s के डिज़ाइन में गया है। खैर सिल्वी यहाँ पर आती है, यंग मैनेजर से ऑर्डर करती है और सच में ये सब कुछ ऑर्डर कर लेती है, लिटरली सब कुछ। लाइक इतनी ज़्यादा भी क्या भूख लगी थी भाई। यही चीज़ काफ़ी वियर्ड लगी थी, क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं है कि आखिर सिल्वी यहाँ पर क्यों आई, इस स्पेसिफिक प्लेस पे क्यों आई, किस रीज़न की वजह से। मार्केटिंग ने इतना तो स्पॉइल कर दिया है कि सिल्वी यहाँ पर एम्प्लॉय बन के काम करेगी, क्यों करेगी वो आगे पता चलेगा। बट इसको एकदम थैनोस के तरीके से समझ सकते हो कि उसने जब पूरी दुनिया की वॉट लगा दी थी, चुटकी को जब बजा दिया था, तो फिर वो एकदम मन की शांति के लिए चला गया था कहीं दूर किसी प्लेनेट में रहने के लिए, अकेला सब्जियां उगा रहा था। तो ऐसा ही कुछ सिल्वी भी कर रही होती है। इसने भी मल्टीवर्स की वॉट लगा दी होती है, मतलब ही ह्यूमन्स को मार दिया होता है, और अब मन की शांति के लिए बुर्गर खाने आ जाती है। होगा इसका कोई बचपन का सपना, क्या पता, वुमेन क्या ही कर सकते हैं। जस्ट किडिंग, कुछ ना कुछ सेंटीमेंट्स तो इसके जरूर जुड़े होंगे इस प्लेस से। जो भी होगा वो आगे ही पता चलेगा। बट ये तो कंफर्म हो गया है कि सिल्वी इसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर में अपन देख ही चुके हैं इसको, ये लिफ्ट में कुछ कर रही थी। हालांकि इस जगह के बारे में एक फैक्ट है ब्रॉक्सटॉन के बारे में कि ये ब्रॉक्सटॉन ये कॉमिक्स में जानी मानी जगह है, क्योंकि जब एसगार्ड तबाह हुआ था तो न्यू एसगार्ड इसी ब्रॉक्सटॉन ओक्लाहोमा में क्रिएट किया गया था। कॉमिक्स में ही सिर्फ ऐसा हुआ था, एमसीयू में तो चीज़ें चेंज कर दी गई, सबको पता ही होगा। एमसीयू में न्यू एसगार्ड नॉर्वे में कहीं बिल्ड किया गया है। बस इसका सीरीज से क्या कनेक्शन है वो तो फिलहाल अपने को नहीं पता, बट एपिसोड एग्जैक्टली यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन बहुत ही सारे सवालों के साथ। और मैं तो यहाँ पर ये बताने नहीं वाला कि एपिसोड 1 कैसा लगा, क्योंकि भाई तौहीन होगी अगर मैंने कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढे इसके। सच में बहुत बवाल एपिसोड था यार, स्क्रीन टाइम भी एकदम सही था, अराउंड 40 मिनट का। तो बोल सकते हो कि सीजन 2 की एकदम शानदार शुरुआत हुई है, ग्रैंड ओपनिंग। और सच बताऊं तो ये एपिसोड 1% भी नहीं था जितना अपने को ट्रेलर्स में दिखाया गया है। उस हिसाब से तो भाई आने वाले एपिसोड्स में और बवाल होने वाले हैं। अंदर से फीलिंग भी आ रही है मुझे कि बवाल तो होंगे। और अभी कैंग के वेरिएंट्स भी आएंगे भाई, उनको तो भूलना मत। एक की तो क्लिप भी दिखाई गई थी अपने को, विक्टर टाइमली करके एक वेरिएंट होता है कैंग का, वो भी आएगा। वेल पर्सनली मैं सीरीज़ की बेस्ट चीज़ जो बताऊँ वो ये है कि इसमें टाइम ट्रैवल वाला सीन है, और मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ टाइम ट्रैवल स्टोरीज़ का, तो इसलिए मुझे तो पसंद आती ही है। बाकी बहुत से लोग जो मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट कमेंट्स खाली है, बताओ जाके कि आपको कैसा लगा। एपिसोड 1 देख के मजे आए कि नहीं आए, लोकी का कमबैक देख के कैसा लगा, सब कुछ सारे थॉट्स कमेंट में पेल दो। बाकी वीडियो यहीं पर एंड होती है। कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई।